A very good morning all, and I hope you all are fine at your homes. And now we are going to study the chapter air and water, and in today class we are going to discuss about the component of air. एयर के कितने कंपोनेंट होते हैं, एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे. ओके, यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, सो कौन कौन सी गैसेस होती हैं उसमें? सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये तीन इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेजर गैसेस भी बोलते हैं जिन्हें, वो होती हैं किसमें? एयर. ठीक है. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कीप्स फायर अंडर कंट्रोल. अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो आग लगाने में हेल्प नहीं करती, उसको बुझाने में हेल्प करती है. ठीक है. इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट गैस एंड कंप्रेसेस 78%. अच्छा, 100% में 78% जो गैस होती है एयर में वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन. ठीक है. इट कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर एंड यूटिलाइज बाय प्लांट एंड एनिमल. आप इसे एटमोसफियर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एनिमल और प्लांट और एनिमल के थ्रू आप उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देयरफॉर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जिस क्या होता है, आप उसे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या होता है, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं और उस दूसरी फॉर्म में, और तब हम उसे यूज़ कर पाते हैं. ओके. कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर इनटू यूजेबल फॉर्म. उसे एटमोसफियर से लेकर यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. कौन? बैक्टीरिया. ओके. इट इज देन टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद जो प्लांट है वो उसको सॉइल से यूज करने के लिए ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट. और उसके बाद एनिमल जो है यही नाइट्रोजन प्लांट से उनको खाकर अपने अंदर ले लेते हैं. ठीक है. सेकेंड गैस है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 21%. ओके. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एज यू नो, आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर इवन अ मिनट, राइट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. और दूसरा, ये कोई भी चीज़ बर्न करती है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती. ओके. नाउ द लास्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% होती है. कितनी? 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज बाय प्लांट. एज यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके. बिसाइड दीज गैसेस एयर कंस्टिट्यूएंट ऑफ माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ गैसेस लाइक. अच्छा, ये तीन गैसेस आपकी मेजर गैसेस कहलाती हैं. क्या? मेजर गैसेस. और माइनर गैसेस कौन कौन सी है? माइनर क्वांटिटी में है तो माइनर गैसेस कौन कौन सी है? आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियॉन एंड क्रिप्टॉन. ये भी गैसेस होती हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं आपके एटमोसफेयर में. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एयर की है. अच्छा, आपको पता है एयर आपको दिखती नहीं है, आप उससे टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, और ऑर्डरलेस भी होती है. ठीक है. सो वी कैन फील इट्स प्रेजेंस ओनली व्हेन इट मूव. आप उसे तभी फील कर सकते हैं जब वो मूव करेगी. ठीक है. बिना उसके आप उसको नहीं पता कर सकते कि एयर है कि नहीं. तो उसी मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. जब एयर मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंड. ठीक है. एयर ऑक्यूपाइड स्पेस. पहली प्रॉपर्टी, एयर स्पेस लेती है. जिस भी कंटेनर में डालो उसमें एयर भर जाएगी. ठीक है. लाइक आपने बलून फुलाया. ठीक है. जब आप बलून फुलाते हो तो क्या होता है? बलून के अंदर एयर भर जाती है तो उसने स्पेस ली. ठीक है. द मोमेंट वी ब्लो एयर इन इट, जैसे ही आप उसके अंदर एयर डालेंगे बलून में, वो इन्फ्लेट हो जाता है, वो बड़ा सा हो जाता है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द एयर वी फिल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस इनसाइड द बलून. ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होती है वो उसके अंदर जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाइड करने लगती है, मतलब उस स्पेस को में घूमने लगती है एयर सारी. ठीक है.
दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज ऑल्सो यूज फॉर इन्फ्लेटेड। अच्छा, यही प्रॉपर्टी एयर की यूज़ की जाती है फुटबॉल में, बाइसिकल टायर्स में, कुशन्स में, है। ये सारी प्रॉपर्टी एयर की वहीं पर यूटिलाइज भी की जाती है, ठीक है। एयर हैज़ वेट, एयर का भी वजन होता है, ठीक है। दिस कैन बी इजीली सीन बाय द कंपेयरिंग द वेट ऑफ डिफ्लेटेड ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट। ये आप ऐसे देख सकते हैं, जब आप डिफ्लेटेड का मतलब जैसे कि गुब्बारा है, जब उसमें हवा भरी है तो वो इन्फ्लेटेड रहेगा, और उसमें नहीं भरी है तो वो डिफ्लेटेड रहेगा। जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्का रहेगा, जब हवा रहेगी तो वो उसमें थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। जैसे कि फुटबॉल अगर वो खाली है तो बिल्कुल हल्की रहेगी, और जब वो भरी है तो वो थोड़ी सी हैवी रहेगी। द वेट ऑफ इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी मोर। इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। दिस शो दैट एयर हैज़ वेट। इससे हमें पता चलता है कि एयर के पास वेट होता है, ठीक है। सो लेट्स, अब इसी को हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। टेक अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। एक आप ऐसी फुटबॉल लीजिए जिसमें हवा नहीं है। वेट द बॉल एंड नोट इट्स वेट। उसके बाद उस फुटबॉल का आप वेट लिख लीजिए, और उसके बाद इन्फ्लेट करके उस दोबारा से उसका वेट लिखिए, और देखिए कि जिसमें हवा भरी थी उसका वेट कितना है और जिसमें नहीं थी उसका वेट। उन दोनों को कंपेयर करने के आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में वेट डिफरेंस है, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद एयर की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, हाँ, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर प्रेशर भी डालती है, आपने देखा है जैसे कोल्ड ड्रिंक उछल के बाहर आती है, जब आप उसे ज़रा सा हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसलिए वो बाहर आ जाती है। वी नो एनीथिंग दैट हैज़ अ वेट एक्सर्ट प्रेशर। एयर ऑल्सो हैज़ अ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। इसीलिए एयर के पास वेट है तो वो प्रेशर भी डालती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नेसेसरी फॉर मैनी एक्टिविटी। वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्ट्रॉ। आप जब स्ट्रॉ लगा के कोई भी जूस पीते हैं उसके लिए प्रेशर बहुत ज़रूरी है। फिलिंग इंक इन फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन मतलब इंक पेन जो होता है, उसमें आप जब इंक डालते हैं पीछे से, जब एयर उसको प्रेशराइज नहीं करेगी तो वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। फिलिंग इन अ सिरिंज। इंजेक्शन को फिल करने के लिए भी हमें एयर की बहुत ज़रूरत होती है ना। अगर आप उसमें एयर नहीं होगी पीछे से तो आप जब डालेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, वो ठीक से बाहर नहीं आएगा। उसका प्रेशर जो इंजेक्शन के अंदर जो भी दवाई होती है उसको बाहर आने के लिए एयर प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। द एयर प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिक्रीज एज वी गो हायर। एयर प्रेशर जगह जगह बदलता रहता है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। जैसे आप माउंटेन के पास जाएंगे तो एयर प्रेशर बहुत ही कम रहेगा, आप नीचे समुद्र के पास जाएंगे तो एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा। अब ये देखिए, इन्होंने सिरिंज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। ये आप चाहे तो अपने घर पर भी देख सकते हैं करके, अगर आपके पास सिरिंज खाली वाली हो तब। ये नहीं कि उसमें आप इंजेक्शन वाली सिरिंज लगा के उसे देख रहे हैं। एक खाली बच्चों के खेलने के लिए जो आती है ना डॉक्टर सेट में, उसको यूज़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एयर सपोर्ट कंबशन। एयर जो है कंबशन को सपोर्ट करती है, यानी कि कोई भी चीज़ जब जलती है दैट इज कॉल्ड कंबशन। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट बर्निंग। एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है ना, वो ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने में हेल्प करती है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटी। अगर आप, हाँ, ये आप बहुत ही आसान एक्टिविटी है जो आप घर में कर सकते हो। जब आप 2 कैंडल जलाइए, एक कैंडल ओपन रख दीजिए और एक कैंडल को ढक दीजिए किसी चीज़ से, पूरी तरह कम्प्लीटली उसको ढक दीजिए ताकि ज़रा सी भी एयर पास ना हो। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो एयर जो है उसे नहीं मिल रही ऑक्सीजन, जिसकी वजह से 2-3 मिनट बाद वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी और ये वाली कैंडल जो है वो जलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट। सो आप इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट इज कवर्ड स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। वो कैंडल जिसको आपने कवर किया था वो थोड़ी देर बाद जलना बंद हो जाएगी। द अदर कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। लेकिन अदर जो दूसरी कैंडल है जो ओपन में है वो जलेगी। दिस हैपन बिकॉज कवरिंग द कैंडल विद द ट्रम्बल कट्स ऑफ द एयर सप्लाई।
जो कैंडल आप कवर करेंगे वो एयर सप्लाई उसकी कट हो गई, उसे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। सिंस द अदर कैंडल गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन दूसरी जो कैंडल है उसको हमेशा सप्लाई मिल रही है एयर की, इट कीप्स बर्निंग, दिस शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। इसी वजह से हमें पता चलता है कि एयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and in our next video we'll talk about the water, impurities of water, properties of water, and how you can separate impurities from water. Okay, have a great day, stay home, stay safe, stay happy.